शहर की रोशनी में हर शाम कुछ चेहरे चमकते हैं और कुछ चेहरे गुम हो जाते हैं। इसी शहर में एक कहानी जन्मी थी रिद्धि और आर्यन की, जो न पूरी थी न अधूरी, बस अधूरी होकर यादों में जिंदा रही। कहानी शुरू होती है दिल्ली की ठंडी शाम। कैफे की खिड़की के पास बैठी रिद्धि अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। बालों की एक लट उसके चेहरे पर आई तो उसने धीरे से हटाई और ठीक उसी पल दरवाजा खुला। अंदर आया आर्यन, एक फोटोग्राफर, आंखों में समंदर की गहराई और चेहरे पर वो मासूमियत जो किसी को भी ठहरा दे। कैफे में बस 3 लोग थे और उनमें एक पल के लिए सन्नाटा उतर आया। रिद्धि ने अपना सिर झुकाया और लिखने लगी। कुछ लोग मिलते नहीं, बस याद बनकर रह जाते हैं। वह नहीं जानती थी यह लाइन किसी दिन उसकी अपनी जिंदगी लिख देगी। कुछ हफ्तों बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी। रिद्धि एक लेखिका थी और आर्यन एक फोटोग्राफर। दोनों को खामोशियाँ बहुत पसंद थी। आर्यन ने कहा, तुम्हारे शब्दों में तस्वीरें हैं और मेरी तस्वीरों में तुम्हारे शब्द। दोनों मिलकर हर शाम शहर के कोनों को खोजते, कभी पुरानी हवेली में, कभी नदी के किनारे, कभी किताबों की गलियों में। धीरे धीरे वो एक दूसरे के लिए जिंदगी की राहत बन गए। पर हर प्रेम कहानी की तरह यहाँ भी कुछ अधूरा छिपा था। रिद्धि अक्सर देर रात तक कुछ लिखती रहती थी, पर उसके लिखे पन्ने कोई नहीं देखता था। एक बार आर्यन ने पूछा, तुम हर रात क्या लिखती हो? रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, वो जो मैं किसी से कह नहीं सकती। आर्यन ने ज्यादा नहीं पूछा, पर उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि रिद्धि के मुस्कुराने के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। एक दिन आर्यन ने रिद्धि के कमरे में एक पुराना खत देखा। उस पर एक नाम लिखा था, आरव। आर्यन ने पूछा, ये कौन है? रिद्धि ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो कभी पूरा नहीं हुआ। वो खत किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे रिद्धि ने बहुत चाहा था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं था। रिद्धि ने कहा, जब कोई इंसान चला जाता है, वो मरता नहीं, बस हमारे अंदर बस जाता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। पर उसी पल उसने समझ लिया कि वो किसी की याद से मुकाबला नहीं कर सकता। दिन गुजरते गए। रिद्धि के लेखों में अब और दर्द आने लगा। आर्यन देखा, वो हर बात में खो जाना सीख चुकी है। एक रात आर्यन ने कहा, रिद्धि, अगर कभी मैं तुम्हारे बिना रह गया तो क्या तुम याद रखोगी मुझे? रिद्धि ने हल्के से हंसकर कहा, मैं भूलने में यकीन नहीं करती आर्यन। आर्यन मुस्कुरा दिया, पर अंदर से डर गया, कहीं वो भी एक खत बनकर उसकी जिंदगी में ना रह जाए। अगले दिन शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन को एक कॉल आता है, रिद्धि का एक्सीडेंट हुआ है। वो पागलों की तरह अस्पताल पहुंचा। उसने देखा कि रिद्धि बेहोश थी, चेहरे पर पट्टियां और सांसें धीमी चल रही थी। डॉक्टर ने कहा, दिमाग पर गहरी चोट है, अगर जागी तो याददाश्त खो सकती है। आर्यन पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब रिद्धि की आंखें खुली, उसने पूछा, आप कौन हो? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक दोस्त हूँ। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। रिद्धि अब धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी, पर उसकी यादों में आर्यन नहीं था। वो वही कैफे जाती, वही गाने सुनती, पर अब उसके लिए कोई आर्यन नहीं था। आर्यन रोज उसे दूर से देखता, जैसे कोई अजनबी अपने अतीत को देख रहा हो। एक दिन आर्यन ने रिद्धि के घर के दरवाजे पर एक लिफाफा छोड़ा। उसमें एक छोटा सा खत था, जिसमें लिखा था, तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, बस तुम्हें याद करते करते मैं खुद खो गया। और उसके साथ एक रिद्धि की तस्वीर, जो उसने पहली बार ली थी। रिद्धि ने खत खोला और आंसू गिर पड़े। उस रात उसे पहली बार कुछ याद आने लगा। एक लड़का, उसकी हंसी, बारिश और एक वाक्य, मैं बस एक दोस्त हूँ। वो दौड़कर उसी कैफे पहुंची, पर वहाँ मेज खाली था। वहाँ बस एक पुराना कैमरा रखा था और एक खत, जिस पर लिखा था, कुछ लोग मिलते नहीं, बस याद बनकर रह जाते हैं। रिद्धि वहीं बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और बाहर सड़कों पर जोरों की बारिश होने लगी।